Hello everyone, hope that you're fine and doing well. Back with a good news and interesting video. If you go through my YouTube channel, you will find I used to cover different projects related to under construction cricket stadiums from all around the world, including Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Australia, England, Sri Lanka, and so on. Specifically Pakistan and India. My old subscribers already know that, but if you are new to my channel, just go and visit our channel. You will find interesting videos, updates, and sports topics. And in today's video, we are back with another good news for the upcoming new international standard cricket stadium in Chitwan, Nepal. कुछ ज़्यादा इंग्लिश हो गई, मैं आपको सिंपली उर्दू में समझा देता हूँ, बट समझा करें जब इंटरनेशनली कोई वीडियो कवर हो रही हो तो उसमें फिर इंग्लिश में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना ज़रूरी होती है। बट मोस्ट प्रॉब्ली मेरे जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो उर्दू हिंदी समझते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह से। बाकी के इंटरनेशनली व्यूअर्स के लिए मैं इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन आगे इंक्लूड कर दूंगा, सो एंड तक वीडियो वॉच कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आई नो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कौन सा स्टेडियम है, सारा समझा देता हूँ। एंड वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट में मैं थोड़ी सी इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ, आप बर्दाश्त कर लें। आगे मैं सारा उर्दू में ही समझा रहा हूँ, आपको उर्दू हिंदी में ही समझ आ जाएगी। सो कीप वाचिंग, ये मिस ना करें। मैं आपको सारी स्टोरी समझाता हूँ स्टेडियम की, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, मिस नहीं करनी। अच्छा चलो खैर, पहले मैं उर्दू हिंदी में इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, फिर इंग्लिश की तरफ आ जाएंगे, वरना कमेंट सेक्शन में फिर डांट पड़ जानी है। अच्छा, स्टोरी कुछ इस तरह से है, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं दुनिया के डिफरेंट प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता था। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, समटाइम्स इनको भी हम टच कर लेते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के। उस टाइम आपको याद होगा ये एक प्रोजेक्ट हम कवर कर रहे थे, अपकमिंग न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम चितवान में बन रहा था, जो कि विलेज है नेपाल का। वैसे तो आपको पता है कि नेपाल की क्रिकेट जिस तरह से आगे गई है, रिसेंटली जो क्वालिफायर्स हुए नेपाल में, जो क्रेजी क्राउड आया, जिस तरह से क्रेज है वहाँ पे क्रिकेट का, दैट इज अनबिलीवेबल। जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स के लिए क्वालिफाई किया, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, इवन एशिया कप के लिए। पाकिस्तान अभी रिसेंटली आई, वो पाकिस्तान में खेली। तो खैर जैसे जैसे नेपाल क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आती गई, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ नेपाल में, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से उनका अपकमिंग न्यू क्रिकेट स्टेडियम होने वाला था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके लिए डिफरेंट फंड्स वगैरह इकट्ठे किए गए थे। एक ऑर्गेनाइजेशन थी धर्म संतली फाउंडेशन की, उन्होंने डिफरेंट फंड्स वगैरह कलेक्ट किए थे। स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन फंड्स के थ्रू की जा रही थी, लोग डोनेट करते थे। 2022 जुलाई में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और बता रहे थे उस टाइम के 2021 में इसको कंप्लीट कर लेते। कैपेसिटी इसकी 30,000 बता रहे थे। आउटफील्ड के लिए एरिया डिसाइड कर लिया गया था। यहाँ पे बैक साइड पे एक ऑलरेडी क्रिकेट स्टेडियम है, उसकी स्टोरी की तरफ भी आएंगे। वैसे नेपाल में सिर्फ मेरे ख्याल से एक ही प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे इंटरनेशनल सीरीज या वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो भी कोई प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। ग्राउंड सा है, ग्रासी स्टैंड है, छोटा सा पवेलियन वगैरह बना हुआ है, जो अक्सर आपने हाईलाइट्स में देखा होगा। 2024 T20 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। उससे पहले जो क्वालिफायर हुआ था UAE या नेपाल का फाइनल मैच था, उसमें इतना क्राउड आया था, रिसेंटली आपने देखा होगा। सो ये क्रिकेट स्टेडियम, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, प्रॉपर इसका पवेलियन भी बनना शुरू हो गया था। दूसरा ऑपोजिट साइड पे भी आपको कॉलम, स्टील इन्फोर्समेंट स्टैंड्स का काम दिख रहा होगा। इतने ये स्टैंड्स स्टार्ट में बिगिनिंग में जो बेस वर्क है उसका हो गया था, लेकिन उसके बाद फंड्स वगैरह खत्म हो गए थे एंड स्टेडियम पे काम रुक गया था। जैसे बीच में आपको दिख रहा होगा, ये फिर इन्होंने ग्रास की कटाई की है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि एक गुड न्यूज़ है, यहाँ पे जंगल बन गया था। साइड पे आप देखिए, कॉलम्स का काम हुआ था, कंक्रीट का बेस वर्क हुआ था, स्टील इन्फोर्समेंट का काम, उस पर देखिए इतने पौधे वगैरह निकला है, जंगल बन गया था, पूरा काम बिल्कुल ठप हो गया था। पिचेस भी रेडी हो गई थी, बीच में बड़ा बड़ा ग्रास जंगल बन गया था, पूरा पानी वगैरह ठहर जाता था, यहाँ पे बारिशें भी होती हैं। इन पिक्स में आप देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा ये सिचुएशन हो गई थी। बस ये थोड़ा बहुत कंक्रीट का बेस वर्क हुआ था पवेलियन साइड पे एंड स्टैंड्स में, फिर उसके बाद काम रुक गया था। फिर सालों साल इसके लिए फंड्स इकट्ठे करना बंद हो गए थे। धर्म संतली फाउंडेशन ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर निकाल लिया था और इसके लिए फंड्स नहीं थे, आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रही थी। 2020 जुलाई में जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, स्टार्ट में मैंने कुछ वीडियोस कवर भी की थी, फिर जब काम स्टॉप हो गया मैंने हाईलाइट किया था। नेपाल के सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स भी रिक्वेस्ट करते थे कि भाई हमारे स्टेडियम को भी प्रमोट कर दें, हाईलाइट कर दें, डिफरेंट जगह से रिक्वेस्ट आती है। सो खैर आप ये वीडियोस भी काइंडली वॉच कर लिया करें, शेयर कर दिया करें उनके लिए भी। मैंने एक दो बार हाईलाइट तो किया एंड फाइनली हमें गुड न्यूज़ देखने को मिली। सो खैर 2021 भी गुजर गया, 2022 भी गुजर गया, अब ये 2023 भी गुजरने वाला है, लेकिन एट द एंड ऑफ 2023 हमें गुड न्यूज़ देखने को मिली एंड आउटफील्ड से जो जंगल है वो हटा दिया गया, उसकी कटिंग शुरू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अब डिसाइड कर लिया कि स्टेडियम को हम बनाएंगे। वो इन्फो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो स्टेडियम के बाहर साइड पे एक क्रिकेट स्टेडियम ऑलरेडी है, वो क्रिकेट ग्राउंड है, ये सामने आपको दिख रहा होगा, छोटे छोटे स्टैंड है। उसकी बैक साइड पे आपको वो पिलर्स वगैरह दिख रहे होंगे, जो मेन गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो इसी के साथ ही बन रहा है। प्रॉपर एक पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिस तरह से इसका आर्किटेक्चर है, 3D है, वो भी हम साथ साथ इंक्लूड करते जाएंगे। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैं अगेन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा था। इसकी कंस्ट्रक्शन जिस लेवल पर की जा रही थी उसका आप व्यू देखें, 3D देखें। पूरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने डिसाइड किया हुआ था, हॉकी स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम एंड ऑल इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए। लेकिन क्रिकेट स्टेडियम
मेन इनका फोकस था। आगे की अभी जो मैं इन्फो इंक्लूड करूँगा इतने भी आप अनपढ़ नहीं होंगे, आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फो है, मिस ना करें, मैं इंग्लिश में शेयर कर देता हूँ। ओवरऑल गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ नेपाल ये है कि द वर्क विल स्टार्ट अगेन। द कैंपेन फॉर द स्टेडियम वाज स्टार्टेड बाय द धर्म संतली फाउंडेशन। द स्टेडियम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नियर बाय सिचुएटेड साइट ऑफ लुम्बिनी वेयर बुद्धा वाज बॉर्न। नेपाल के लोग गौतम बुद्धा को बहुत फॉलो करते हैं, सो इसीलिए स्टेडियम का नाम गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी रखा गया। सो कंस्ट्रक्शन वाज शेड्यूल्ड टू बी completed by 2021. The 3D design of the stadium has been completed. The entrance of the stadium resembles traditional Nepalese architecture. The stadium also have 2 grounds for practice on its outskirts. जो कि ऑलरेडी मैंने शेयर किया कि स्टेडियम के पास प्रैक्टिस ग्राउंड्स भी हैं। आगे की इन्फो इंटरेस्टिंग है। The land for the construction has been provided by the government of Nepal through Bharatpur Metropolitan City. Previously, the co-founder of the Dharma Santali Foundation said that the stadium will be funded by generous donors from all around the world. He hopes that if the donations are not sufficient, then the government will provide funds to finish the project. जब धर्म संतली फाउंडेशन ने यहाँ पे काम शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि डोनर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड से हमें यहाँ पे फंड्स देंगे, डोनेट करेंगे, तो हम स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन को उससे कंप्लीट करेंगे। जितना काम आपको सामने दिख रहा है ये सारा फंड से हुआ। और फिर ये भी कहा कि अगर उसके बाद हमें फंड्स आना या डोनेशंस आना बंद हो गई तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ नेपाल इस प्रोजेक्ट को आगे फिनिश करे। जो कि अब आगे गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब ये गवर्नमेंट ऑफ नेपाल जो है वो इस आगे प्रोजेक्ट को फिनिश करेगा। एंड अगेन यहाँ पे जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल जो बीच में ग्रास वगैरह था उसकी कटिंग कर दी गई थी एंड यहाँ पे हमें काम होता हुआ देखने को मिल रहा था, विजिट वगैरह भी हो रहे थे। बाकी कंस्ट्रक्शन का जो कंक्रीट का काम है वो अभी रिज्यूम नहीं हुआ। सो नाउ द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू टेक ओनरशिप ऑफ द गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन चितवान। ये चितवान यहाँ का विलेज है। टू कंप्लीट द स्टेडियम अ मीटिंग ऑफ कैबिनेट हेल्ड ऑन मंडे मेड द डिसीजंस टू दिस इफेक्ट। और मंडे को मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये सारा डिसाइड हुआ। गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अब इस प्रोजेक्ट को ले लिया है, वो इसके ओनरशिप में आ गए, अब इसको वो फिनिश करेंगे आगे। वरना तो 3 साल ये प्रोजेक्ट इस तरह से पड़ा रहा, 2 साल 3 साल गुजर गए। अब आगे ये मजीद जो कंक्रीट का काम है, पवेलियन, मीडिया बॉक्स स्टैंड, बेहतरीन इसका 3D मॉडल, वो आगे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ही अब कंप्लीट करेगी। वैसे तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट में शुरू हुआ तो डोनेशंस पे बन रहा था, कभी काम हो रहा होता था, कभी स्टॉप पड़ जाता था, लेकिन कम्प्लीटली स्टॉप मार्च 2022 में हो गया था जब धर्म संतली फाउंडेशन ने अपने आप को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। फिर उसके बाद ये इन्होंने क्लियरली मैंशन किया कि धर्म संतली फाउंडेशन withdrew from the construction of the stadium after not being able to pay the amount of materials purchased on loan। यहाँ पे जो मटेरियल भी मंगवाया जा रहा था या लिया जा रहा था धर्म संतली फाउंडेशन की तरफ से, वो भी लोन पे लिया जा रहा था और फिर वो पे भी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से वो फिर उन्होंने अपने आप को विड्रू कर लिया, जिसकी वजह से कम्प्लीटली ये प्रोजेक्ट स्टॉप हो गया था। Although the foundation handed over the ownership of the stadium to the Bharatpur Metropolis, it was not clear how to proceed with the rest of the construction work। जो धर्म संतली फाउंडेशन वाले थे उन्होंने भरतपुर मेट्रोपोलिस को हैंड ओवर कर दिया था स्टेडियम, फिर उनको समझ नहीं आ रही थी कि इसको फिर आगे कंप्लीट कैसे करें इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को। सो नाउ अब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि बेगमती स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट वुड कंट्रीब्यूट ₹300 million फॉर द स्टेडियम, भरतपुर मेट्रोपोलिटन सिटी ₹160 million and the district coordination committee will donate ₹22 million। So long story short, more than 400 million की ये अनाउंसमेंट इन्होंने की है। मतलब कि जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो इस स्टेडियम की मजीद आगे कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करेगी। फंड्स डोनेशन से ये नहीं बनने वाला, जितना भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोगों ने डोनेट किया उससे ये सामने जो आपको दिख रहा है इतना बन गया था। उसके बाद लोगों ने फिर उतनी डोनेशन देना बंद कर दी थी। जो मटीरियल भी लिया जा रहा था वो लोन से लिया जा रहा था। खैर इस वीडियो के थ्रू हम हाईलाइट करते हैं कि बस इस स्टेडियम को आगे कंप्लीट किया जाए। और द पीपल ऑफ नेपाल, संदीप लमेशाइन जैसे प्लेयर्स आगे निकल के आए जो PSL में लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं। एंड अगर ये स्टेडियम बन गया तो इंटरेस्टिंग होगा, ICC के इवेंट्स तक मिलना शुरू हो जाएंगे। इस लेवल का अगर स्टेडियम बनेगा 3D मॉडल में आपने जैसे देख लिया। सो क्रिकेट नेपाल आगे बढ़ रही है, जल्द आपको टॉप 10 में वो दिखेगी, खासकर T20 क्रिकेट में। सो फॉर दिस स्टेडियम अब तक की इतनी अपडेट्स हैं, मजीद जो हमें आगे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हम इसको भी कवर करेंगे। साथ साथ नेपाल से काफ़ी रिक्वेस्ट आती है। सो हियर वी गो, फाइनली अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ नेपाल फॉर गौतम बुद्धा International Cricket Stadium। I will keep sharing more updates regarding these projects. I will try my best if I can. For more updates, stay tuned with the channel. Follow me on different social media handles and I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Allah Hafiz.